हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी हैं। आज सुल्तानपुर जिले में आगमन हुआ है, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, सुल्तानपुर जिले में आपका आगमन हुआ है, जनता से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है कि इस समय भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी व्यवस्था चरमराई हुई है, उस पर आप कुछ कहेंगे? पूरी तरह से पूरे सुल्तानपुर जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और जब देश के संविधान के साथ ही धोखा हो रहा है तो कानून व्यवस्था कितनी ठीक रही, अपने आप को आप लोगों को समझना चाहिए। सर, सुल्तानपुर जिले में 90% रोड जो है खराब हो चुकी है, उस पर अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। इस पर अधिकारी कर्मचारी सम्मत तो न सड़कों का विकास, न विद्यालयों का विकास, न महिलाओं की तरक्की। इस सरकार में कोई उम्मीद आप न रखें। 2027 में सरकार बदले तो उसके बाद संपूर्ण चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। हम दोनों, लेकिन आगे जाकर के हम किसी पेड़ के नीचे उसकी छाया में अपने बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे। एक काम महात्मा ज्योतिबाराव फूले और छत्रपति साहू जी महाराज ने करने का काम किया। आज बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। आप सच में प्रतिभाशाली लोग हो। यदि प्रतिभाशाली लोग न होते तो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में था, जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, इस सुल्तानपुर में न बचता और चला जाता सामंतवादी और पूंजीपतियों के हाथों में। आप लोग धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, प्रतिभाशाली हैं, विद्वान हैं। आप लोगों ने जो समाजवाद के परचम को लहराने का काम किया और संविधान की रक्षा करने का काम किया। मैं नवनीत यादव जी को कितनी बधाई दूं, कितना धन्यवाद दूं, चाहे जितनी प्रशंसा कर दूं, वो कम है, कम है, वो कम है। आप जितना दौड़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को पीना जरूरी है। इस शेरनी के दूध के समान है। लेकिन कैसे शिक्षा को अर्जित करोगे? कैसे आप डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे? कैसे आप विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर बनोगे? कैसे आप प्राइमरी और माध्यमिक कॉलेजों के टीचर्स बनोगे? कैसे आईएएस पास करके कलेक्टर बनोगे? कैसे पीसीएस पास करके डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बनोगे? जमाना बहुत गड़बड़ हो गया है। जमाने के साथ चलना मत सीखो। जो मरी हुई मछली होती है वो पानी की धारा की तरफ बह जाती है। हमारे महापुरुषों ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, ज्योतिबाराव फूले ने कहा, सावित्रीबाई फूले ने कहा, छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि मरी हुई मछली ओ जिधर धारा जाती है पानी की उधर चली जाती है, और जो जिंदा मछली होती है वो धारा के विपरीत चलती है, संघर्ष करती है। आप तो डॉक्टर लोहिया के लोग हो, संघर्ष करने वाले लोग हो। आप तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोग हो। आप तो लोग हो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नारा ज्योतिबाराव फूले ने दिया था, सावित्रीबाई फूले ने जो नारा दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, शिक्षा शेरनी का वह दूध होती है, जो जितना पिएगा उसको दहाड़ेगा, उसको धरती पुत्र मुलायम सिंह ने करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। जब मुख्यमंत्री दे अपने खजाने की चाबी
अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में कन्या विद्या धन के रूप में देने का काम किया। मैं एक गांव में गया था, फतेहपुर जनपद में बसपा सरकार थी। पाल समाज का बड़ा गांव था। उस गांव में जब मैं गया तो उस विधानसभा से मेरे ही समाज का एक कैबिनेट मंत्री बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहे। हमने उन लोगों से सवाल किया कि बताओ, पाल समाज की बेटियां और बहनें, नौजवानों, बताओ, ये बहुजन का मंत्री आप लोगों को कुछ दिया खाने पीने के लिए, नहीं पढ़ाई लिखाई के लिए? सब मेरा मुंह ताक रहे थे। तो लोगों ने कहा नहीं, कुछ नहीं दिया। हम कहा मंत्री छोड़ो, और किसी ने इस मंत्री के पहले आप लोगों को कुछ दिया था? कोई बोल नहीं रहा था। उसी में एक बूढ़ा बाप खड़ा होकर के कहा, अरे नेताजी, आदरणीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह ने मेरी नातिन को 20,000 रुपए का चेक दिया था, और वो 20,000 का चेक पा करके हमने अपनी बेटी को BA कराया, B.Ed कराया, और आज OMA करने के बाद इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। वो बूढ़े बाप ने कहा।